पीछे पीछे मैं जाता, आगे आगे दिल जाता। पीछे पीछे मैं जाता, आगे आगे दिल जाता। कि गुलशन मुसरत में, गुलशन मुसरत में ताज़ा फूल खिल जाता। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे थोड़ा नहीं पढ़ो, रुको थोड़ा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान से बात फरमाएं। जो हज़रात बाहर से आए हुए हैं और अभी तक खाना नहीं खाए, ताज़ा फूल खिल जाता। कि गुलशने मुसरत में ताज़ा फूल खिल जाता। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और हज़रात अभी शेर फरमाए कि होती फजल की बारिश, बोल देना कि सुभान अल्लाह। कि होती फजल की बारिश मेरे आशियाने पर। होती फजल की बारिश मेरे आशियाने पर। हर घड़ी नजर जाती नूर के खजाने पर। हर घड़ी नजर जाती नूर के खजाने पर। कि ये भी सोचता हूँ मैं, ये भी सोचता हूँ मैं, उनके याद आने पे दम मेरा निकल जाता। नूर के खजाने पे दम मेरा निकल जाता। उनके आस्ताने पे, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हाफिजे मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। पसीना आए जब मुश्किल को, पसीना आए जब आका का इशारा होता है। मुश्किल को पसीना आए जब आका का इशारा होता है। मुश्किल को पसीना
पसीना आए जब के मुश्किल का पसीना आए जब आका का इशारा होता है कांटा भी। इकाबत से आप हजरात को समाप्त करेंगे। मेंबर मद्दाहान खैरुल अनाम, काबिल कद्र बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, दूर व नज़दीक से सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये हमारे और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी की बात है कि किस्मत से एक रात मिली है जिसमें प्यारे मुस्तफ़ा की बात हुआ चाहती है। इस रात में महफिल नूर में बैठकर हम और आप इस रात को ऐसी रात बनाने की कोशिश करें जो हमारे लिए निजात की रात बन जाए, हमारे लिए बख्शिश की रात बन जाए। इसलिए गुजारिश है उन अहबाब से जो इधर उधर अभी तक टहल जाए, निजात की रात हो जाएगी। इसलिए मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ और जज्बे बेदारी के साथ बैठने की जहमत फरमाए। और जितने लोग बैठे हुए, मैं ये चाहता हूँ कि इतने लोगों में से कोई एक आदमी एक मरतबा मुस्कुरा के कह दे सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये एक आदमी की आवाज़ थी। अगर सब मिल के कह देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। पूरा मजमा जिंदगी के साथ एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह। क्या बेहतर होता कि नबी के दोनों नवासों के नाम पे दोनों हाथों को लहरा के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से सबसे पहले बारगाह रिसालत में 4 मिसरे इस्तिगासे के तौर पे पेश करने की सआदत हासिल करूं। इससे पहले आइए हम और आप सब मिलकर के अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्वाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत दुरूद पाक की शक्ल में पेश कर लें। पूरा मजमा जिंदगी के साथ, मोहब्बतों के साथ बुलंद आवाज से पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल यूदि वल करम व आलिहिल किराम अजमईन व बारक व सल्लम दाइमन वदन कसीरन कसीरा। या रसूल अल्लाह, तू वो आफ़ताबे कमाल है, बलगल उला बेकमालिही। ये वो 4 मिसरे हैं जो बारगाह रिसालत में मकबूल मिसरे हैं। और इसका चौथा मिसरा खुद बारगाह रसूल का अतिया है। तज़मीन की सूरत में उसे मुलाहिज़ा कर ले कि या रसूल अल्लाह, तू वो आफ़ताबे कमाल है, बलगल उला बेकमालिही। तू वो माहताबे जमाल है, कशफत दुजा बिजमालिही। तू वो शाहकारे खिसाल है, हसनत जमीर खिसाल ही। तू ही आप अपनी मिसाल है, सल्लु अलैहि वालिही। मुझे यकीन है कि ये 4 मिसरे हमारे जलसे की मकबूलियत की अलामत बन जाएंगे। आप ये समझकर ना बैठे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि आप बोलेंगे तो जलसा कामयाब होगा, किसी शायर की शायरी कामयाब हो जाएगी, किसी खतीब की खिताबत कामयाब हो जाएगी। आप ये सोचते हैं कि खतीब आते हैं तब कहते हैं कहो सुबहान अल्लाह, कोई शायर आता है तो कहता है कि कहो सुबहान अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि वो कामयाब हो जाए। आपके कहने न कहने से जलसे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो और जलसे होते हैं जिसे हम और आप कामयाब किया करते हैं। ये नबी का जलसा है, इसे हम नहीं, ये जलसे हमें कामयाब किया करते हैं। लिहाजा अगर खुद को कामयाब बनाना है तो आपको बोलना होगा। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ से एक मिजाज बना ले। हजरत शेख शिबली का नाम आपने सुना है? सुना है ना? अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम अच्छी तरह जानते हैं और आपको भी जानना चाहिए। नहीं जानते हैं तो बड़े अफसोस का मकाम है। आप किसी भी सिलसिले से, सिलसिले कादरिया से अगर मुरीद हैं, ये सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हैं, गौसे आजम के पीर है हजरत शेख शिबली। शजरे रज़विया में आपने शजरे कादरिया में पढ़ा होगा, बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक हब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। हजरत शेख शिबली अपने मजलिसे वाज में
एक मर्तबा फरमा रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से दिलों का जंग खत्म होता है, दिलों की कदूरत खत्म होती है, दिलों का जंग दूर होता है, दिल सैकल हो जाया करता है। आपकी मजलिस वाज में अपने वक्त का एक बहुत बड़ा फलसफी भी था जिसे आप फिलासफर कहा करते हैं। बू अली सेना का नाम आपने सुना होगा। बू अली सीना आपके मुरीदों में से है, लेकिन अपने वक्त के बहुत बड़े फलसफी, उन्होंने इतराज कर दिया, हुजूर नाम में क्या रखा है, जात में तो असर होता है। आपने कहा अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बरकत से, नाम के जिक्र से दिलों का जंग खत्म होगा। नाम में क्या रखा है, जात में असर हुआ करता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आपको यह समझना होगा। फिलासफर जो होते हैं ना, जो फलसफी होते हैं, हर चीज को चार जावियों से देखा करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने आग कहा, लफ्ज आग, तो एक आग तो वो होगी जो आपने सामने जला रखी है, ये हकीकी शक्ल है, शक्ल हकीकी आप इसको कहते हैं। और एक आग वो है जो आप जुबान से अदा कर रहे हैं, लफ्ज आग, ये शक्ल लफ्जी है ना, ये दो शक्लें हो गई। और जब आप आग कहते हैं तो आग का तसव्वुर आपके जहन में उभरता है कि नहीं उभरता, आग का ख्याल तो आता है ना जहन में। ये शक्ल ज़हनी या शक्ल ज़न्नी कहलाता है। ये तीन शक्लें हो गई। और चौथी शक्ल है कि आपने आग कहा नहीं, आग जलाया नहीं, आग का तसव्वुर नहीं किया, आग लफ्ज आग किसी कागज पे लिख दिया या उसकी तस्वीर छाप दी, ये शक्ल तस्वीरी है। ये चार शक्लें हैं। तो वो कहते हैं हुजूर जो सामने आग जल रही है वही तो असर रखती है, आग कहने से जुबान नहीं जल जाया करती। अगर आपने आग कहा तो आपकी जुबान नहीं जल जाएगी, आग का तसव्वुर करने से आपका जहन पिघल कर नहीं गिर जाएगा। आग आपने कागज पे लिख दिया तो कागज नहीं जल जाएगा, या तस्वीर छाप दी तो कागज नहीं जल जाएगा। असर उसी में है जो हकीकी मानों में सामने आग है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर जात में तो असर है, नाम में क्या रखा है। आपने कहा अल्लाह और उसके रसूल के नाम की बरकत से दिलों का जंग खत्म होता है, नाम में क्या रखा है। जब इतना कहा तो हजरत शेख शिबली ने समझाने की कोशिश की, नहीं माने, दलील से बात कर रहे थे, नहीं माने। तो बुजुर्गों के समझाने का भी अपना एक अलग अंदाज होता है। उन्होंने आखिर में कहा हर तरह तुझे समझाया, समझने के लिए तैयार नहीं, तुझसे बड़ा गधा तो मैंने देखा नहीं। इतना कहना था, चेहरे का रंग बदल गया, नागवारी के आसार चेहरे पे नजर आए। कहा हुजूर मैं अगरचे आपका मुरीद हूँ लेकिन अपने वक्त का बहुत बड़ा फलसफी हूँ, मैंने इतनी किताबें लिखी है, मुआशरे में मेरा एक मकाम है, इज्जत है, कौम मुझे इज्जत की निगाह से देखती है। आपने भरे मजमे में मुझे गधा कह दिया, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया। इतना कहना था, शेख शिबली मुस्कुराने लगे, फरमाया अभी तो तू कह रहा था कि नाम में क्या रखा है, देखा ना गधे के नाम से तेरे चेहरे का रंग बदल गया, गधे के नाम से तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है, तो अल्लाह और उसके रसूल के नाम से दिलों का रंग कैसे नहीं बदल सकता। तो आज हमें और आपको मौका मिला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि आपको लतीफे सुनाऊं, है ना, ये बड़ा पाकीज़ा स्टेज है। लतीफा के लिए कोई और स्टेज सजाए जाते हैं, ये मिंबर नूर है। हमारा अकीदा है कि सरकार अपनी महफिल में तशरीफ लाते हैं। अकीदा है कि नहीं? कितने लोगों का अकीदा है कि हुजूर तशरीफ लाते हैं? हाथ उठा के बताए तो। ईमानदारी से बोलिए, जब ये अकीदा है तो क्या किसी उम्मती की ये जुर्रत हो सकती है कि मुस्तफा मौजूद हो और लतीफा बयान करे? वो कह लगाए, मेरी तो जुर्रत नहीं है। और आप मुझसे उम्मीद भी मत रखिएगा, मैं वो कोशिश करूंगा कि निजामत के दौरान भी कुछ बातें आपको फायदे की मिल जाए। इसलिए इत्मीनान और सुकून के साथ और हाजिर ज़हनी के साथ बैठने की सआदत हासिल करें। बुजुर्गों का फैजान भी मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत का मुकम्मल फैजान हुजूर अजीज मिल्लत की शक्ल में आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुका है। मिंबर नूर की जीनत इसी देर में हजरत बनेंगे, साथ ही साथ शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरतुल अल्लाम खतीब ज़ीवकार खतीब आलम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला उतार लिया है। दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए। जो लोग खड़े हुए हैं वो इलेक्शन में तो नहीं खड़े,
मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं ज्यादा वक्त लेने का आदी नहीं हूँ, ये इब्तिदाई मरहला। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जमा हो जाए ताकि जब हमारे मेहमान आए तो उन्हें किसी कमी का एहसास ना हो। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाइए। ये कैसे लोग हैं जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं, सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं, गुलामाने नबी है, सब के सब महफिल में आ जाए। अलग बैठे हैं तो लगता है चौकीदार बैठे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप ही से, मेरे दोस्तों आ जाइए। आज फैजान लूटने की रात है, रहमतें लूटने की रात है। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते इस महफिल में तशरीफ रखते हैं, आप उनकी निगाहों में आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर फरिश्तों ने गवाही दे दी तो मैदान महशर में उनकी गवाही हमारे और आपके लिए कामयाबी की जमानत होगी। मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ और 4 मिसरे मैं आपके सामने पेश करके आपकी हरारत ईमानी का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि अदबी सरजमीन से आपका ताल्लुक है। शेर का इस्तकबाल आप किस तरह करते हैं मुझे सुन करके बताइए, मैं सुना कर बता रहा हूं। उलमाए किराम की खास तवज्जो दुआएं लेते हुए कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, 2 टोक है, कोई झोल झाल नहीं हजरत। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। कुछ शक है क्या आपको? तो मुस्कुरा के कहिए ना सुभान अल्लाह। इस अंदाज में कहिए कि आपकी आवाज यहां से वहां तक, जो लोग अपने घरों में अब तक हैं, आपकी आवाज उनके लिए जंजीर साबित हो, वो महफिल में आ जाए। आने वाला शेर ऐसा है, अगर गूंगे के सामने भी कह दिया जाए हजरत, वो भी बोलने की कोशिश करे। अल्लाह ने आपको जुबान दी है। मैं देखता हूं किस तरह इस्तकबाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। मैं ये चाहता हूं कि एक मर्तबा अल्लाह की किबरियाई का और रसूल की रिसालत का दम भर ले। देखिए पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह भी तो माहौल अच्छा है, लेकिन जब कोरोना का दौर था या नोटबंदी का माहौल था, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के एटीएम पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसका ताल्लुक मदीने से है कि नहीं? इसका ताल्लुक, जी बैठ जाइए इंशाअल्लाह। जो लोग खड़े हुए हैं, मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ मेरे दोस्तों, खड़े आप हैं, पाँव हमारा दुख रहा है, आप हमारे मेहमान हैं, दूर दराज से चलकर तशरीफ लाए हैं। और बैठने में अगर कोई दिक्कत है तो आप, नीचे बैठने में दिक्कत है तो आपके लिए अपनी स्टेज में हम जगह खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन आप बैठ जाइए बराई का। आइए हजरात, इस मुख्तसर सी तमहीद के साथ मेरी और आपकी चूंकि मुलाकात बार बार होती रहेगी, मैं ये चाहता हूं कि बाज़ाब्ता तौर पे इस महफिल पाक को आगे बढ़ाने की हम सादतें हासिल करें। हमारी घड़ी 10:30 बजाया चाहती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर में उलमा इकराम और शोरा इकराम का नूरानी काफिला मिंबर नूर पे जलवाबार हो जाएगा। लिहाजा लेकिन एक बात, नाते पाक सुनने से पहले, नाते पाक सुनने से पहले एक बात ज़हन नशी रखे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है ना आपने? अमीरुल मोमिनीन है। आपकी आदत करीमा थी रातों को भेष बदल कर निकल जाते कि अवाम का क्या हाल है। आदत के मुताबिक एक मर्तबा निकले, एक दरवाजे से कुछ आवाज आती नजर आई, आपको सुनाई दी। आपने दरवाजे पर दस्तक दी, एक ज़ईफा ने दरवाजा खोला। गौर से सुनिएगा, ज़ईफा ने दरवाजा खोला, कहा कि अमीरुल मोमिनीन का मुझ बुढ़िया के दरवाजे पर क्या काम? अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ज़ईफा, तुम्हारे घर से कुछ आवाज आ रही थी जिसने मेरे कदम को रोक दिए। वो कौन सी आवाज थी, वो कैसी आवाज थी? तो ज़ईफा ने कहा कि हुजूर मैं चरखा चला रही थी, सूत काट रही थी, चरखा चला रही थी। कहा नहीं, चरखा चलाने के अलावा भी कोई आवाज थी जिसने मेरे कदम को रोके है। वो कौन सी आवाज थी? इतना सुनना था, ज़ईफा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं चरखा भी चला रही थी, मदीने वाले की नात भी गुनगुना रही थी, मदीने वाले की नात भी गुनगुना रही थी। इतना सुनना था, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक 2 जानू जमीन पर बैठ गए। पोस्टपोन कर दें? अच्छा, मामला ये है कि मेरी और आपकी मुलाकात थोड़ी देर बाद हो। हजरत पीर साहब अभी मुरीद करा रहे हैं, लोग हल्क़े इरादत में दाखिल हो रहे हैं और माइक की आवाज़ से वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम 10 मिनट वेट कर सकते हैं? 10 मिनट वेट करें तो यूं ही खाली नहीं, पाक महफिल में बैठे फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, कायनात के सुन्नी मुसलमान, अल्लाह सलामत रखे। हजरात जितने लोग बैठे हुए हैं वक्त जाये किए बगैर, चूंकि दो शोराए कराम मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके। एक जानिब हजरत मोहतरम जाफर कलीम साहब दीनाजपुरी बंगाल की सरजमीन से जिनका ताल्लुक है, दूसरी जानिब हजरत मोहतरम फायक जमाली साहब झारखंड की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दो सूबों के नुमाइंदा लहजे हमारे दरमियान है, इसलिए बिला ताखिर मैं ये चाहता हूँ कि आपके हवाले खूबसूरत लहजे को करने की सादत हासिल करूं, जिन्हें सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि ज़हन फिक्र की दहलीज पर रूहानियत की हजारों कंदीलें रोशन हो गई। उस लहजे को हम और आप हजरत मोहतरम जाफर कलीम के नाम से जानते हैं। एक मर्तबा मोहब्बतों के साथ मुस्कुरा के एक मर्तबा या रसूल अल्लाह कह दिया जाए। मोहब्बत से नबी के नाम पे, नबी के नाम का नारा लगा दे, कह दे या रसूल अल्लाह। फरिश्ते उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, फरिश्ते उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं, फरिश्ते उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत। अमन नजर पढ़ते ही मक्का के पुजारी नात पढ़ते हैं। तो एक मद्दाह नबी से नाते रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करे। मैं जो अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर ने कहा कि क्या कर रही थी ज़ईफा, तो ज़ईफा ने कहा मैं चरखा भी चला रही थी, नबी की नात भी गुनगुना रही थी। सुनकर बैठ गए जमीन पर नंगी जमीन पे उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन बैठ गए। कहा कि ज़ईफा मुझे भी वो नात सुना दे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर हो सकता है मैदान क़यामत में नात पढ़ने के सदक़े में अल्लाह अगर तुझे बख्श दे तो मुमकिन है नात सुनने के सदक़े में उमर भी बख्शा जाए। तो ये न समझो कि कोई छोटी इबादत की है, नात पढ़ने की जिस शख्स ने आदत की है। एक लहजा आपके हवाले हजरत जाफर कलीम वो आपको गुंबदे खजरा के हवाले करें। आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, लिहाजा मैं दोबारा सलाम करता हूं। आप इस ऐसी आवाज़ में जवाब दें कि जिस अंदाज में मैं सलाम करूं उसी अंदाज में जवाब दें। आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आ जानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। हालांकि ऐसा नहीं है कि आकाशी में दोबारा सलाम करना पड़ता है। ये मेरी पहली हाज़िरी ज़रूर है, लेकिन यहाँ का जो मिजाज होता है, सुनने का जो मेयार होता है, मैं जानता हूँ उसके ताल्लुक़ से। बड़े अच्छे लोग रहा करते हैं इस गांव में और बड़े संजीदा मिजाज के लोग रहते हैं। नबी की नात सुनने का हुनर मालूम है। नबी की नात बड़ी अदब व एहतराम के साथ समाअत करते हैं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर मुल्क हिंदुस्तान के वाजिम नकीब सदाबहार नकीब मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सिराज तावानी साहब क़िबला कि आप अच्छी निकाबत समाअत कर रहे हैं। और वहीं पे मेरे दूसरे जानिब शायर मुल्क हिंदुस्तान बड़े भाई जनाब फायक जमाली साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हैं। और दिगर उलमा इकराम आपके जितने बुलाए हुए शोरा खुतबा सब के सब हाजिर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप अनक़रीब उनको भी समाअत करेंगे। हज़रात आइए नबी के नात के ज़रिए मैं आपके समातों के हवाले पर पहुँचूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ पूरा मजमा एक मरतबा उसी रसूल के बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करें। और जिस रसूल का कलमा हम और आप पढ़ते हैं उसी रसूल के बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करें जिस रसूल का सदका हम और आप खाते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाएं और मोहब्बतों के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इधर बाएं जानिब जो लोग खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब खड़े रहने का या घूमने का वक्त नहीं रहा, आप आकर के बैठ जाएं शामियाना के नीचे। इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे खुतबा शोरा आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मेरे साथ मिलकर के एक मरतबा और माहौल बनाते हुए नबी आले नबी पर जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि
सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला 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 सय्यिदिना मुहम्मदिन पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सबसे औला बुआ हमारा नबी सबसे औला बुआ हमारा नबी सबसे औला बुआ हमारा नबी सबसे बाहला बुआ हमारा नबी सबसे बाहला बुआ हमारा नबी सबसे औला बुआ हमारा नबी सबसे बाहला बुआ हमारा नबी सबसे बाहला बुआ हमारा नबी अपने मौला का प्यार हमारा नबी अपने मौला का प्यार हमारा नबी अपने मौला का प्यार हमारा नबी दोनों आलम का दो हमारा नबी दोनों आलम का दो हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए कौन देता है देने को मोह 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 चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा अल्लाह नारे तकबीर ये दीना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन लम याति नज़ीरुक फी नज़रिन लम याति नज़ीरुक फी नज़रिन लम याति नज़ीरुक फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना मिसले तो नशुद पैदा जाना जगदा जगता जितने सदसुहा जगदा जगता जितने सदसु है तुझको शहर दूसरा जाना है तुझको शहर दूसरा जाना अल बहरो अला वल मौजूदा अल बहरो अला वल मौजूदा अल बहरो अला वल मौजूदा बन बेकसु फाहो शुबा मझधार हो बिगड़ी है हवा मझधार
जब हो बिगड़ी है हवा मोती नैया पार लगा जाना मोती नैया पार लगा जाना अनफी अतशु वसखातम अनफी अतशु वसखातम ऐगे सुबा गद करम ऐगे सुबा गद करम के बरसन खार झुमर झुमर बरसन गारे रिम झिम रिम झिम बरसन गारे रिम झिम रिम झिम बरसन गारे रिम झिम रिम झिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हज़रात नबी की महफिल है, नबी के नाम